नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। आज देखेंगे एपी के सारे क्वेश्चन, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है। एपी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। एक एपी की सीरीज है जिसका 31वां टर्म बताना है। आपको 11th टर्म दे रखा है 38। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर देखो सीरीज किस टाइप की होती है, अगर मैं बोलूं 11th टर्म यानी मुझे T11 निकालना है ना। T11 निकालना है। T11 का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T11 का मतलब ओके। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस a पता नहीं है आपको, n का मतलब 11 टर्म है, n की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी 11। तो ये 11 माइनस 1 इंटू डी, तो यानी a प्लस 10d, ठीक है। यानी ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 38, यानी a प्लस 10d इक्वल्स टू 38 ओके। एंड द सेकेंड 16 टर्म इज, यानी T16 दे रखा है। अब देखो 11 पूछा था तो यहाँ 90 वो 10d आया, और जब 16 पूछेगा मतलब a प्लस 15d आएगा। इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यानी a प्लस 15d इक्वल्स टू दे रखा है 73। सॉल्व कर लेंगे, माइनस करेंगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस का 5d इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7, डी की वैल्यू आ जाएगी 7। जब डी की वैल्यू 7 आ जाएगी तो यहां से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए की वैल्यू निकल के आएगी यहां से कितनी, तो ए प्लस 10d में ये 38 है, तो यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 थी, ये 38 है। तो a प्लस 70 इक्वल्स टू हो जाएगा 38। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 70, यानी a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32, माइनस का 32। तो a की वैल्यू भी पता चल गई हमें और d की वैल्यू भी पता चल गई। हमें क्या पता करना है 31st टर्म, यानी T31st का मतलब हो गया a प्लस 30d, a प्लस 30d। तो a की वैल्यू है माइनस का 32, ये 30 है, d का मतलब हो गया 7, तो माइनस का 32 प्लस ये 210, यानी आंसर आ जाएगा 178। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। ओके, लास्ट टर्म दे रखा है 106। फाइंड द 29 टर्म, ठीक है। 50 टर्म है यानी 50th टर्म ये है, सेम क्वेश्चन हो गया। थर्ड टर्म है यानी a प्लस थर्ड टर्म यानी 2d करेंगे, ये 12 दे रखा है। ये आपका लास्ट टर्म यानी 50th टर्म है, यानी a प्लस 49d करेंगे इक्वल्स टू 106। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, a से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 47d हो जाएगा माइनस का 94। तो d की वैल्यू आ जाएगी, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी डिफरेंस आ गया 2। और जब डिफरेंस 2 आ गया तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, यानी a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 दे रखा है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू भी पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई। हमें कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 29 टर्म। 29 टर्म का मतलब हो जाएगा a प्लस, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, हमें क्या निकालना है, ध्यान से सुनना, सॉरी,
हमें क्या पता करना है, देखो जरा यहाँ पर a प्लस 29 टर्म निकालना है, यानी a प्लस 28d यही निकालना है। तो a की वैल्यू आ गई 8, 28, d की वैल्यू थी 2, तो 8 प्लस 56 यानी 64 हो जाएगा 29 टर्म। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहां समझ में ना आए मुझे मैसेज कर देना, दोबारा बना दूंगा मैं वीडियो, या फिर से देख लेना एक बार। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9 टर्म ऑफ एपी, देखो थर्ड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म का मतलब है T3, T3 का मतलब हो गया a प्लस 2d, एंड द 9 टर्म यानी T9 यानी a प्लस 8d ये है। इसकी वैल्यू दे रखी है 4, इसकी वैल्यू दे रखी है -8। फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 6d इक्वल टू हो जाएगा 12, तो d की वैल्यू यहां से आ जाएगी -2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। जब d की वैल्यू -2 इधर रखेंगे T3 में यानी a प्लस 2d में, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 4 है, तो a की वैल्यू यहां से निकल के आएगी -4, ये 2 है, तो a -4 इक्वल टू 4 यानी a की वैल्यू आ गई 8। a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें पता करना है कि AP की कौन सी टर्म 0 आएगी, कौन सी टर्म, यानी n की वैल्यू निकालनी है, लास्ट टर्म 0 होना चाहिए। लास्ट टर्म 0 के लिए हमारे पास एक और यही फॉर्मूला होता है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी लास्ट टर्म हमें 0 करना है, a की वैल्यू हमारी 8 है, n हमें फाइंड आउट करना है, विच टर्म निकालना है हमें 1, d की वैल्यू आ जाएगी -2, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 8, ये -2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2n और प्लस का 2, तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 10, तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर है? तो जी चलिए 0 यानी 5th टर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। देखो, 17th टर्म ऑफ एन एपी, 17th टर्म। अब मैं आपसे पूछूं T17 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 17th टर्म हो जाएगा a प्लस 16d। ठीक है, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, यानी 10th टर्म क्या हो जाएगा, यानी T10 इक्वल टू a प्लस 9d। ये वाला जो T17 है यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 7, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सेकंड से 7 ज्यादा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो इससे 7 ज्यादा है, यानी इसकी वैल्यू में अगर इसमें से ये वैल्यू मैं माइनस करूंगा, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 7। चलिए a से a कैंसिल हो जाएगा, यानी 7d हो जाएगा 7, यानी d की वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, यानी डिफरेंस कितना आने वाला है 1। डिफरेंस ही पता करना है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये सीरीज है 3, 15, 27 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें 132 मोर देन करना है 54 टर्म से, तो यहाँ a की वैल्यू तो हो जाएगी 3 ये, और d की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 3 यानी 12। ठीक है, d की वैल्यू पता चल गई। यहाँ कोई डाउट है? अब आगे देखो, यहां पर मैंने क्यों बोला वो गलत था, क्योंकि यहाँ 12 बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पता करते हैं। ये हो जाएगा विच टर्म ऑफ द एपी, तो विच टर्म का मतलब है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही रहेगा। ये है क्योंकि इसे नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है, लेकिन दूसरा टर्म है T54 मोर देन इट्स 54th टर्म। T54 निकालना है तो a प्लस 53
3D आ जाएगी। ठीक है, ये वाला नंबर इससे 132 ज्यादा है, तो मैं इसमें से इसको लेस कर दूं तो 132 के बराबर रख सकता हूं, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस 53d माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 132। ये कर सकता हूं, तो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी हो 3 है 3 रख सकते थे हम, लेकिन रखने की जरूरत नहीं है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी, तो n तो ऐसे ही रहेगा माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 12 है, माइनस 53d 53 इंटू डी यानी 12 इक्वल्स टू 132। कोई डाउट? चलिए यहां से देखो 12 को फिर से कॉमन आ जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा तो ये n माइनस 1 बचेगा और ये माइनस का 53 बचेगा इक्वल्स टू 132। 12 से 132 कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स, तो n माइनस का 54 हो जाएगा इक्वल्स टू 11, यानी n इक्वल्स टू हो जाएगा 65, यानी 65th टर्म होगा जो 132 ज्यादा होगा। नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं पहला टर्म a है, डिफरेंस हमें पता नहीं लेकिन सेम डिफरेंस होगा, तो AP की सीरीज यही होती है a प्लस डी ए प्लस 2d a प्लस 3d एंड सो ऑन। सोवा टर्म कौन सा होगा a प्लस 99d, 100 टर्म यही होगा। अच्छा दूसरी सीरीज का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं b, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये हो जाएगा b प्लस डी b प्लस 2d b प्लस 3d एंड सो ऑन, तो 100 टर्म हो जाएगा b प्लस 99d। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? 99 क्यों आया आपको पता ही है, सेकेंड टर्म में 1d आता है, थर्ड टर्म में 2d आता है, फोर्थ टर्म में 3d आता है, तो 100 टर्म में 99d आएगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100। समझते हैं कैसे, ये बोल रहा है, तो इसका मतलब ये मैं ये कह सकता हूं इन दोनों के बीच में अगर 100 का डिफरेंस है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म और एपी की जो पहली सीरीज है उसकी जो दूसरी सीरीज है उनके फर्स्ट टर्म के बीच में भी डिफरेंस कितने का होगा 100 का ही होगा। कैसे मैं समझाता हूं, a प्लस 99d, इसमें से अगर मैं माइनस करूं इसको तो b माइनस 99d, इसके बीच में डिफरेंस है 100 का, तो 99d प्लस का है ये माइनस का है, तो यानी a माइनस b, यानी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज और फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज का भी ये जो डिफरेंस है ये 100 है। चलिए 100वां टर्म थे, अब ये पूछ रहा है 1000वें टर्म के बीच में यानी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का होगा। सीरीज तो यही रहेगी a प्लस डी, थोड़ा देखते हैं, a प्लस डी a प्लस 2d, सीरीज यही मान लेते हैं। 1000 टर्म होगा कौन सा a प्लस 999d, ऐसे ही दूसरी सीरीज का b प्लस डी b प्लस 3d एंड ऐसे करके b प्लस 999d, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना है। जब डिफरेंस निकालेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, मेरे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस बचेगा a माइनस बी, ये बचेगा और इसकी वैल्यू क्या थी 100, यानी इनके बीच में भी 100 का ही डिफरेंस होने वाला है। क्लियर है? अब चाहे कोई सा भी टर्म पूछे, दोनों सीरीज के बीच के डिफरेंस पूछे, तो वो 100 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिविजिबल हैं? चलिए 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर कौन सा है 3 डिजिट नंबर, वो है 105। 7 से डिविजिबल फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 3 डिजिट वाला है, वो है 105। उससे पहले कोई नहीं है, 3 डिजिट शुरू होते हैं 100 से, 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7 3 28 बचा 2। अब 2 में कितना ऐड कर दूं कि 7 से डिवाइड हो जाए 5, यानी 5 इसमें भी डिवाइड करना था, 5 इसमें भी ऐड करना, यानी पहला नंबर आ जाएगा 105। ठीक है, यानी a की वैल्यू तो हो गई 105।
ठीक है। बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है आप बोलेंगे, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999। इसमें 7 से डिवाइड करो क्योंकि हमें लास्ट नंबर निकालना है। 7 से डिवाइड करो, 7 1 जार 7, 2 बचेगा, 7 4 जार 28, 1 बचेगा 9, 7 2 जार 14, बचा 5। यानी मैं 5 माइनस कर दूंगा। आप देखो ऐड नहीं करूंगा, मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 999 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 499 लास्ट नंबर होगा, यानी जो TN की वैल्यू हो जाएगी वो 994 हो जाएगी। अब सिंपल है, 3 डिजिट नंबर, A की वैल्यू भी पता चल गई, B की लास्ट टर्म भी पता चल गया। अब D तो 7 ही होने वाला है, D क्या होने वाला है 7, क्योंकि 7 का ही टेबल चलेगा। तो ये सीरीज ऐसे बनेगी 105, 7 ऐड करेंगे, फिर से 112, फिर से 7 ऐड करेंगे 119, फिर से 7 ऐड करेंगे 126 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म आएगा 994। तो TN निकालना है, TN, तो TN की वैल्यू होती है यही कर लेते हैं। TN की वैल्यू होती है A+N-1 इंटू D। TN है 994, A है हमारा 105, N हमें निकालना है माइनस हाउ मेनी पूछा, हाउ मेनी नंबर्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछे हैं 1, और D हो जाएगा 7। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? 994 में से 105 लेस करो, 994 माइनस 105 इक्वल्स टू N-1 इंटू 7। ठीक है, चलिए देख आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आया 994 माइनस 105 इक्वल्स टू N-1 इंटू 7। कोई डाउट है? चलिए, ये आएगा 9, ये आएगा 8, ये आएगा 8, N-1 इंटू 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो N-1 बराबर हो जाएगा 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 से कितनी बार कट जाएगा, तो N बराबर आ जाएगा 127 प्लस 1 यानी 128। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी D की वैल्यू तो 4 ही होने वाली है, यानी 4 का ही टेबल चलना है। बिटवीन 10 एंड 250, यानी 10 और 250 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स हैं, यही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था। तो पहला नंबर तो हो जाएगा 12 जो 4 से डिवाइड होता है 10 और 250 के बीच में। लास्ट नंबर हो जाएगा यानी TN हो जाएगा 248। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा देंगे। ठीक है, तो TN निकालना है, TN बराबर A+N-1 इंटू D। TN 248 है, A है हमारा 12 प्लस N-1 इंटू D यानी 4, तो 248 माइनस 12 इक्वल्स टू N-1 इंटू D। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ये ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी बना सकते हैं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल पाए। 8 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3, और ये 2 236 N-1 इंटू। आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं 59, यानी N-1 की वैल्यू आ गई 59, N की वैल्यू आ जाएगी 60। चलिए, क्लियर है? हम इसको दूसरे तरीके से भी कर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब भी हमें n की वैल्यू पूछी जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाएंगे, पदों की संख्या पूछी जाएगी, तो लास्ट टर्म यानी 248 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 12 डिवाइडेड बाई जो कॉमन डिफरेंस है 4 और ये +1, तो आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट। तो 236 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1, तो 59 प्लस 1 यानी 60। यहां से भी आंसर देखो पिछले क्वेश्चन में लगेगा कि नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो लास्ट टर्म हमें पता है 999, लास्ट टर्म हमें पता है 994, सॉरी,
तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं 994, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया 105 और डिफरेंस हमारा 7 का है, +1 कर देना है। +1 क्यों ऐड करते हैं आपको पता है, क्योंकि वहां n-1 आता है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, हमारा कितना आएगा, हमारा कितना आएगा 889 डिवाइडेड बाई 7 +1, तो ये हो जाएगा 7127 +1, यानी आंसर आ जाएगा 128। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? चलिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो हम डर जाते हैं। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन? ध्यान से सुनना, कोई भी पॉलीगन होगा, पॉलीगन बोलते किसे हैं? पॉलीगन वैसे मैं अलग से भी कराऊंगा। पॉलीगन बोलते हैं हम a closed geometrical figure which have more than 2 sides, मतलब जिसकी 2 साइड से ज्यादा होती है। The smallest polygon is triangle। स्मॉलेस्ट पॉलीगन आपसे पूछा जाए तो ट्रायंगल है, क्योंकि उसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये जाननी है आपको, मतलब 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम पॉलीगन बोलते हैं, मतलब बहुभुज बोलते हैं, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटा बहुभुज माना जाता है त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल बोलते हैं। जितने एंगल हमारे उस पॉलीगन में होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी, है ना। तो हमें नंबर ऑफ एंगल पता चल जाएगा। अब ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब ये है कि अगर मान के चलो ये ट्रायंगल है तो ये तो हो जाएगा इंटीरियर एंगल, और इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। यानी इसको मैं थीटा ई बोलता हूँ, इसको थीटा आई, है ना। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, आई फॉर इंटीरियर, है ना। यानी इसको बोलते हैं आंतरिक कोण, इसको बोलते हैं बाहरी कोण, ठीक है। तो ये भी आंतरिक कोण, ये भी आंतरिक कोण और ये भी आंतरिक कोण, यानी ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, ये भी इंटीरियर एंगल, ठीक है। ध्यान रहेगा, क्लियर है। लेकिन ये बोल रहा है कंसेक्यूटिव, यानी ये वाला और ये वाला अगर द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, ये 120 डिग्री है तो ये 125 होगा, ये 130 होगा, मतलब 5 डिग्री से इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, हमें n की वैल्यू निकालनी है, उसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अब समझते हैं, किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ एंगल कितना होगा? सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री माइनस n-2, ये याद रखना है आपको। किसी भी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, ऑल इंटीरियर एंगल्स, यही रहेगा इंटीरियर एंगल 180। अब इसमें सम निकालेंगे तो यहां सम जो आएगा, सभी एंगल्स का सम निकालना है, क्योंकि यहां पर स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, फिर आएगा 125 डिग्री दूसरा, फिर आएगा तीसरा 130 डिग्री, इस तरीके से एपी बन जाएगा। तो एपी में सम क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द सम का फॉर्मूला, है ना। तो इसके इक्वल रख सकते हैं। वैसे सम क्या होता है पॉलीगन का? 180 डिग्री n-2। ये समझ में आ गया। चलिए अगले पेज से समझते हैं। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए हमारी सीरीज जो बनेगी 120, 125, 130 एंड सो ऑन, यानी यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी ये और d की वैल्यू हो जाएगी 5। a की वैल्यू 120 और d की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। यानी a बराबर 120 हो जाएगा और b और d की वैल्यू यानी डिफरेंस हो जाएगा 5। चलिए, तो हमारा जो सम था वो था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 180, यानी पॉलीगन में सम का फॉर्मूला होता है ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो n हमें पता नहीं, n तो हमें निकालना है कितनी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स n/2,
2a यानी 2a का मतलब 120, n माइनस वन, n माइनस वन, n हमें निकालना ही है -1 और d का मतलब हो जाएगा 5 और ये 180 n माइनस 360 हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा n बाई 2, ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 5n माइनस 5, ये हो जाएगा 180 n माइनस 360। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n हो जाएगा 240 प्लस सॉरी ये 235 रहेगा, ठीक है, प्लस 5n और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा यानी 360n माइनस 720। देखो n का मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये बन जाएगा 5n स्क्वायर प्लस का 235n, ये इधर आएगा माइनस का 360n, ये प्लस का 720 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक बनेगी तो ये बनेगी 5n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड दे दो, 5 से ये कट जाएगा, ये 25 टाइम्स कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 144 टाइम्स, यानी n स्क्वायर माइनस का 25 प्लस का 25n माइनस का प्लस का 144 इक्वल्स टू 0। तो जब ये इक्वेशन बनेगी तो इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। तो n कॉमन आ जाएगा क्योंकि 140 16 इंटू 9 होते हैं 144, 16 और 9 होते हैं 25, ये फैक्टर हो जाएंगे तो n माइनस 16 हो जाएगा, माइनस का 9 कॉमन आएगा तो n माइनस 16 यहाँ, तो एक n माइनस 16 n माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यानी n की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 16 और n की वैल्यू आ जाएगी 9, यानी ऐसा पॉलीगन होगा जिसकी नंबर ऑफ साइड 16 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। क्लियर है? इतना बड़ा क्वेश्चन है जो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। एक मैन है वो एक लोन का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 100 रुपए पे करता है। इफ ही इंक्रीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, एक महीने बाद उसकी इंस्टॉलमेंट हो जाती है 105, 5 रुपए से बढ़ जाती है, फिर दूसरे महीने 110, इस तरीके से बढ़ती हुई जाती है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा, ए बराबर तो हो जाएगा 100, ऐसे करते हुए 30 इंस्टॉलमेंट पे करनी है उसे, और डी बराबर हो जाएगा 5 और टी 30 की वैल्यू निकालनी है ना। व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब जो 30वीं इंस्टॉलमेंट रहेगी उसमें कितना अमाउंट पे करेगा, यानी T30 निकालना है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दें, सिंपल। a की वैल्यू पता है 100, n 30 है, माइनस 1 है, इंटू डी का मतलब 5, तो 100 प्लस 29 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 245, यानी हो जाएगा सॉरी 145, ये हो जाएगा 245। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? नहीं, यानी उसे 245 रुपीज पे कर रहे होंगे 30th इंस्टॉलमेंट में। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए, ठीक है? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।